इसके बाद चीफ गेस्ट साहब के इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं अजमत ग्रुप के सदर ताहिर जमाल साहब को, कन्वीनर मौलाना आरिफ इस्लाही साहब को और खाजिन मुफ्ती अहमद नियाज कासमी साहब को और सरामिर वेलफेयर सोसाइटी के सदर अबुल कलाम भाई को दावत देता हूं कि वो लोग स्टेज पर आएँ। अलमीन नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से मेहमान खुसूसी के लिए एक फ़्रेम है, तो मैं अहमद रेहान फलाही साहब से कहूँगा कि इल्तमास करूँगा कि वो जो है मेहमान खुसूसी को फ़्रेम पेश करें। इसके बाद आपके सामने जो अजमत नॉलेज क्वेस्ट 2026 जिसके प्रोग्राम के तय यहाँ पर हम सब इकट्ठा हैं, उसका एक ब्रीफिंग, उसके एक जो है कि शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अजमत नॉलेज क्वेस्ट जो ये हुआ है, ये क्लास 3 से क्लास 8 तक के बच्चों के बीच में हुआ है और कुल तादाद बच्चों की 1583 1583 और इसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, दीनियात और आज़मगढ़ के अजदाद के बारे में मालूमात, इसके साथ साथ कुरान और नमाज और उसके अरकान के बारे में सवालात, इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया और कामयाब जो बच्चे हुए हैं वो अभी आपके सामने उनके नाम, उनकी फहरिस्त आएगी। उससे पहले 2-3 बातें जो मेहमान खुसूसी साहब ने सारी बातें कही, असल में देखिए रस्मन तौर पे तो मुझको बार बार मेहमान खुसूसी कहना पड़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग चाहे वो 90 साल के हो जाएं या 190 साल के हो जाएं, होते बड़े भाई हैं। तो मेरा भी ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है और मेरी तालीम मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन से लेके डॉक्टरेट तक की तालीम वहाँ से हुई है। तो उस निस्बत से इनामुल्लाह बेग साहब बड़े भाई हुए, तो मैं अगर आपको भाई बुलाऊं तो बुरा नहीं मानिएगा। तो जो भी इन्होंने बातें कही हैं उसमें कुछ चीज़ें ये अर्ज़ करनी है कि हमको और आपको ये सोचना होगा कि हम अपने बच्चियों के तालीम के तय कितना सीरियस हैं। हमारा समाज जो मर्द समाज है, हमने बहुत सारे एक पैरामीटर सेट कर रखे हैं कि हमारे घर की बच्चियां ये नहीं कर सकती, इस हुदूद में रहेंगी, ख्वाह वो हमारे शरीयत में हो या ना हो, इस्लाम के दायरे में हो या ना हो। हमने समाजी बंदिशें लगा रखी हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे वो साइंटिस्ट देख लीजिए, वकला में देख लीजिए, लीडर्स में देख लीजिए, कहीं पर आप देख लीजिए नुमाइंदगी आपको मिलेगी। तो हम और आपको ये करना है कि अपनी बच्चियों का साथ दें, जहाँ तक हो सके साथ दें, लेकिन उस साथ देने के दौरान में जहाँ पर भी उनका एडमिशन कराएं, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है कि वहाँ के मैनेजमेंट के बारे में पता करें कि उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, जो निसाब है वो क्या है, वहाँ पे तालीम के दौरान में उनकी जहन साजी, किरदार साजी हो रही है या नहीं हो रही है, इस्लामी इक़दार की बुनियाद पे हो रही है या नहीं हो रही है। इन सब को पता करते हुए हमें अपने बच्चियों की तालीम पे फोकस करना होगा। हमें अपने बच्चों के दिल में इस मुल्क से मोहब्बत भी पैदा करनी होगी। जितना ये मुल्क दूसरों का है उतना ये मुल्क हमारा है। हमें अपने बाप, अपने अजदाद की कहानियां भी, अपनी कुर्बानियां भी सुनानी है कि हमारे ही खून से सींचा हुआ ये मुल्क आज़ाद जो आज हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो हमें इसमें जब दोयम दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा, उनको इस मुल्क का आईन पढ़ाना होगा, सिखाना होगा, बताना होगा, इस मुल्क के संविधान को बताना होगा कि इस मुल्क के संविधान के दायरे में रहते हुए आप हर एक काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई रोकता है तो उसके डट कर सामना करने के लिए आपको, लेकिन उसके लिए अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, पढ़ना, पढ़ाना, सिखाना पड़ेगा।
इसके अलावा आपको अपने बच्चों को नेशन बिल्डिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा। हमारा मुल्क 65% यूथ से पूरी दुनिया में सबसे यंगेस्ट कंट्री के तौर पर जाना जाता है, तो हमें अपने बच्चों को नेशन बिल्डिंग के तौर पर भी तैयार करना होगा कि हम अपने मुल्क को क्या दे सकते हैं। अगर हमारा मुल्क हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी जानना होगा कि हमारा मुल्क हमसे क्या चाहता है। हम तो मुल्क से चाहते हैं, लेकिन हमारा मुल्क हमसे क्या चाहता है। हमको हर एक मामले में पेश रहना होगा, हर एक सेक्टर में जाना होगा। हमारा बच्चा आलिम भी बने, हमारा बच्चा ताजिर भी बने, हमारा बच्चा इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, वकला भी, प्रोफेसर भी, इवन कि इस हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बने। हमको इस तरह से अपने बच्चों अपने बच्चियों की तैयारी करनी पड़ेगी। हमको उनको रेशनल वे में सोचना सिखाना पड़ेगा। अगर उनके सामने कोई ये पूछता है कि पहले आईन या कुरान, तो उसका रेशनल जवाब देना पड़ेगा। हमको अपने भावनाओं पे, जो अपने जज्बात हैं, उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा और हमको ये सीखना पड़ेगा कि हम इस जो है कि दौर में किस अंदाज में लोगों का जवाब दे सकते हैं। अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए लड़ना सिखाना पड़ेगा। ख्वाह वो अपने बाप के सामने खड़ा हो या इस हुकूमत के सामने खड़ा हो, अगर वो अपने हक पर है तो उसे हक के लिए लड़ना सिखाना पड़ेगा। देखिए, बहुत ज्यादा डर के बहुत ज्यादा देर तक आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप तालीम का दामन थामिए, मजबूती से थामिए, अपने बच्चे को संविधान दीजिए। जो सबसे ज्यादा कीमती चीज दे सकते हैं अपने बच्चे को, वो आप अपना वक्त दे सकते हैं। हो सकता है आपके घरों की पहली जनरेशन स्कूल आ रही हो, दूसरी जनरेशन स्कूल आ रही हो, आपको सिर्फ ये करना है कि उनके साथ बैठकर सिर्फ अपना वक्त देना है। आप जरूरी नहीं कि उनके जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो जानते हों, लेकिन उनके साथ बैठिए और ये जानिए कि आप उस आजमगढ़ के बाशिंदे हैं जहां के लिए अल्लामा इकबाल सुहेल ने कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पे ये फैजाल तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहां से उठता है वो नैयर आजम होता है। अब हम लोग अगले मरहले में बढ़ते हैं, जो जिस चीज़ के लिए यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यानी कि जो हमारे टॉप रैंकर्स थे अजमत नॉलेज क्वेस्ट 2026 के, उनको उन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, उन बच्चों को इनामात देने के लिए, तो हम लोग बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में शुरू करेंगे। सबसे पहले क्लास 3rd से शुरू करेंगे। जिन बच्चों के नाम ऑलरेडी बता दिए गए हैं स्कूल से, वो बच्चे तैयार रहें और अगली बारी के आने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वक्त कम है। अगर आप लोग एक सिलसिलेवार तरीके से आते रहेंगे तो हम सबका वक्त बचेगा। क्लास 3rd जिसने टॉप किया है, यानी 6 स्कूल के बीच में ये कंपटीशन हुआ था, टोटल 1583 बच्चे थे। तो हर एक क्लास के लिए सारे स्कूल के बच्चों ने, जो भी जैसे क्लास 3rd में जितने भी स्कूल के बच्चे पढ़े, तो उन्होंने आपस में कॉम्पीट किया। तो उस पूरे सेक्शन को जो टॉप किया है, उस्मान मिर्जा हुदा पब्लिक स्कूल, क्लास 3rd उस्मान मिर्जा हुदा पब्लिक स्कूल। और इन लोगों को इनामात देने के लिए सरामिर वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब अबुल कलाम साहब और यहाँ पर फ़हीम मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, मैं उनको आवाज़ दूंगा कि वो लोग स्टेज पर आए। क्लास 3rd फर्स्ट पोजीशन उस्मान मिर्जा, और इनको इनाम देने के लिए इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, जनाब फ़हीम मिर्जा साहब। सेकंड हसन शेख, इकरा पब्लिक स्कूल हसन शेख, जिनका भी नाम बुलाया जा रहा है, थोड़ा सा चुस्ती के साथ आए। और इनके जो गार्जियन हैं वो लोग भी आए। उनके एजाज में अजमत ग्रुप ने आप लोगों के एजाज में भी एक मोमेंटो बनाया हुआ है। आप लोगों की मेहनत इनके साथ शामिल है, तो जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके गार्जियन उनके साथ हैं। हसन शेख क्लास 3rd सेकंड रैंक, इकरा पब्लिक स्कूल। जिस भी बच्चे का नाम लिया जा रहा है, उनके सरपरस्त हजरात मेहरबानी करके डाइस पर आए। मरियम अब्दुल्ला 3rd पोजीशन, इकरा पब्लिक स्कूल। मरियम अब्दुल्ला अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। मरियम अब्दुल्ला,
सरपरस्त यहाँ पर बैठे हैं, उनको साथ में आना है, शर्माए नहीं, आपकी मेहनत शामिल है इसमें। मरियम अब्दुल्ला, क्लास थर्ड रैंक, इकरा पब्लिक स्कूल। अगर खवातीन में भी इनके गार्जियन में कोई मौजूद हैं तो आप आ सकती हैं। अगली पोजीशन है फातिमा नफीस, क्लास थर्ड रैंक, इकरा पब्लिक स्कूल। फातिमा नफीस। फातिमा नफीस, अगर इनके गार्जियन यहाँ मौजूद हो तो थोड़ा जी जी। इसके बाद क्लास फोर्थ में जो टॉप रैंकर्स बच्चे हैं उनको इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हसन मुनीब कासमी साहब से और हमारे ग्रुप के खाजिन मुफ्ती अहमद नियाज कासमी साहब से कि चले भी आए कि गुलशन का कारोबार चले। सबसे पहला जो इनाम है वो आलिया इमरान, फर्स्ट रैंक, अल फारूक पब्लिक स्कूल। आलिया इमरान अपने गार्जियन के साथ आ जाएं, अल फारूक पब्लिक स्कूल, फर्स्ट रैंक। सेकेंड प्राइज के लिए युसरा नूर फ्रॉम इकरा पब्लिक स्कूल, क्लास फोर्थ सेक्शन से युसरा नूर, इकरा पब्लिक स्कूल। थर्ड जो नाम है क्लास फोर्थ से मोहम्मद इस्माइल, हुदा पब्लिक स्कूल। हुदा पब्लिक स्कूल, मोहम्मद इस्माइल अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। मोहम्मद इस्माइल, क्लास फोर्थ, थर्ड रैंक, हुदा पब्लिक स्कूल। क्लास फोर्थ, थर्ड रैंक, मोहम्मद इस्माइल। क्लास फिफ्थ के इनामात के लिए डॉक्टर शफीक साहब, हाजी अखलाक साहब और मोहसिन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब दानिश अहमद साहब, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग आगे आएं और बच्चों का हौसला बढ़ाएं। डॉक्टर शफीक साहब, हाजी अखलाक साहब और जनाब दानिश साहब। क्लास फिफ्थ में फर्स्ट रैंक मोहम्मद आबिद, इकरा पब्लिक स्कूल, नेमत नगर। मोहम्मद आबिद अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। सेकंड प्राइज है सिदरा अरहम, हुदा पब्लिक स्कूल, रहमत नगर, आजमगढ़। सिदरा अरहम अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। सिदरा अरहम, हुदा पब्लिक स्कूल। तीसरा नाम जाहिदा मोहम्मदी, क्लास फिफ्थ, सिदरा अरहम के बाद जाहिदा मोहम्मदी, ये भी सेकंड रैंक पे हैं। जिन बच्चों के नंबर इक्वल थे उनको भी सेम इनाम दिया गया है, तो इससे हर बच्चा जो एक इक्वल पार्टिसिपेशन का हिस्सेदार होता है उसका हौसला नहीं टूटता है। इसके बाद अगला नंबर है क्लास फिफ्थ से थर्ड रैंक के लिए सहरिश अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। अलमीन नेशनल स्कूल, मंगरावा। अलमीन नेशनल स्कूल, मंगरावा। सहरिश थर्ड रैंक, और थर्ड रैंक में एक और शिरकत है मोहम्मद कासिम, थर्ड रैंक, अल फारूक पब्लिक स्कूल, खुटाना।
अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। मोहम्मद कासिम, क्लास 5th 3rd रैंक, अल फारूक पब्लिक स्कूल। इसके बाद क्लास 6 के इनामात के लिए जनाब लईक अहमद साहब और उबैदुल्ला साहब से गुजारिश है कि वो लोग भी स्टेज पर आ जाएं। जनाब लईक अहमद साहब और उबैदुल्ला साहब। मैं गुजारिश करूंगा वकार अहमद साहब से भी, वकार अहमद खान साहब आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। क्लास 6 के बच्चों को इनामात देने के लिए लईक अहमद साहब, उबैदुल्ला साहब और वकार अहमद खान साहब। फर्स्ट प्राइज तहरीम फातिमा, क्लास 6 अल फारूक पब्लिक स्कूल। तहरीम फातिमा अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। अल फारूक पब्लिक स्कूल। बच्चों के हौसले के लिए थोड़ा सा तालियों की जरूरत है। इसके बाद मशीरा खान, मशीरा खान क्लास 6 2nd रैंक, अल फारूक पब्लिक स्कूल फुटाना। मशीरा खान अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। तीसरा नाम मिर्जा युसरा सालिम। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, यहां पे युशरा लिखा हुआ है। मिर्जा युशरा सालिम, हुदा पब्लिक स्कूल 3rd रैंक, क्लास 6 अपने गार्जियन के साथ आ जाए। मिर्जा युसरा सालिम। इसके बाद क्लास 7 के इनाम देने के लिए अजमत ग्रुप के सदर जनाब ताहिर जमाल साहब और कन्वीनर आरिफ इस्लाही साहब से दरख्वास्त है कि वो लोग आगे आएं और बच्चों का हौसला बढ़ाएं। क्लास 7 में फर्स्ट रैंक मरियम फिरदौस, अल फारूक पब्लिक स्कूल, अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। अल फारूक पब्लिक स्कूल की तादाद ज्यादा है, कहीं लोगों को ये ना लगे कि मैच फिक्स है। मरियम फिरदौस 2nd रैंक, अक्सा रहीम, अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। अल फारूक पब्लिक स्कूल, अक्सा रहीम, अक्सा रहीम। 3rd रैंक अनीजा अबू बकर, क्लास 7 अल फारूक पब्लिक स्कूल। अनीजा अबू बकर अपने गार्जियन के साथ आ जाए। क्लास 7। क्लास 7th में 3rd रैंक की शराकत एक और बच्ची के साथ है, एरिना आजमी। स्पेलिंग जो हमको मिली है वो AERINA है, अरीना हो सकता है नाम हो। हुदा पब्लिक स्कूल, क्लास 7 3rd पोजीशन, अपने गार्जियन के साथ आ जाए। अगर गार्जियन नहीं मौजूद हो तो डायरेक्टर जनाब अहमद नियाज कासमी साहब से दरखास्त है कि उनका एजाज आप हासिल कर लें। इसके बाद हम लोग आखिरी क्लास जो क्लास 8th है उसके लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, और उसके लिए मैं आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर इनामुल्लाह बेग साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और बच्चों को अपने हाथों से इनाम देंगे कि देखी गई ना अंधेरों से, देखी गई ना मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। डॉक्टर इनामुल्लाह बेग साहब। फर्स्ट रैंक दानिया अहमद, हुदा पब्लिक स्कूल, क्लास 8, अपने गार्जियन के साथ आए। दानिया अहमद।
सेकंड प्राइज मोहम्मद अशरफ अल फारूक पब्लिक स्कूल, अपने गार्जियन के साथ आए। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ सेकंड प्राइज अल फारूक पब्लिक स्कूल। थर्ड प्राइज अबू बकर अगेन अल फारूक पब्लिक स्कूल, अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। अबू बकर क्लास 8 थर्ड प्राइज अल फारूक पब्लिक स्कूल, अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। थर्ड प्राइज के लिए मोहम्मद अजहद साद इंग्लिश स्कूल डेहरी, क्लास 8 थर्ड प्राइज मोहम्मद अजहद, अपने गार्जियन के साथ आ जाएं। मोहम्मद अजहद साद इंग्लिश स्कूल डेहरी। मैं मेहमान से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जगह पर तशरीफ रखें। इसके बाद अजमत ग्रुप के सदर जनाब ताहिर जमाल साहब से सदारती कलिमात के लिए मैं उनको दावत दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आए कुछ मौजूद मेहमान का भी जो है एजाज़ देना है, तो मैं सबसे पहले जनाब अबुल कलाम साहब को आवाज़ दूंगा कि इनकी खिदमात सरामिर वेलफेयर सोसाइटी के तई अपने इलाके में एक जो है आप ये कह सकते हैं कि मिसाली काम कर रहे हैं। एक क्लिनिक चला रहे हैं बिना फ़र्क के, किसी मज़हब के फ़र्क के और किसी क्लास के फ़र्क के लगातार काम कर रहे हैं और उससे लोग फैज़याब भी हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही सरामीर में एक 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपकी नज़रों के सामने आने वाला है। इनकी और इनकी पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से अपने इतराफ़ में हेल्थ के लिए काम किया जाए। तो जनाब कलाम साहब को ये एजाज़ देने के लिए मैं इनामुल्लाह बेग साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप आगे आ जाएँ। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा आमिर रफ़ी साहब संजरपुर। जब कभी हम लोग कोई काम करते हैं और उसमें आने वाले किसी प्रोग्राम में गार्जियन की तादाद अगर कम होती है, एक यादगार लम्हा है ये। और अहमद रेहान फलाही साहब भी अलमीन नेशनल स्कूल की तरफ से एक फ्रेम जनाब अबुल कलाम साहब को पेश कर रहे हैं कि कभी भी जब हौसला टूटता है किसी काम में तो कलाम भाई बिल्कुल ही ठोस मजबूत और देशी अंदाज में हम लोग की हौसला अफजाई करते हैं कि हारना नहीं है। इसके बाद डॉक्टर शफीक साहब को मैं आवाज़ दूंगा। डॉक्टर शफीक साहब। इसके बाद आमिर रफ़ी साहब संजरपुर। मेहमान खुसूसी से थोड़ा सा दरख्वास्त है कि आपको तकलीफ देंगे कुछ देर के लिए। इसके बाद अगला नाम है जनाब तालिब साहब। जनाब तालिब साहब। जनाब तालिब साहब। इसके बाद अगला नाम है हाजी इखलाक साहब।
इसके बाद अगला नाम है नसीब यजदानी साहब, खुदादादपुर। इसके बाद अगला नाम है वकार खान साहब, भाई। ये वकार खान साहब सियासी मैदान में बहुत ही मजबूती से उन्होंने अपने कदम पसारे हैं, अल्लाह इनको कामयाबी दे। इसके बाद ज़की ज़ीशान साहब, ये मुफ्ती ज़ीशान साहब के फर्जिंद हैं, अल्लाह उनको अपनी रहमत की आगोश में रखे, उनकी तमाम जो भी चीज़ें रही हों उनकी मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब करे। एक अहद था उनका, उनकी एक कुर्बानी थी, उनकी एक मेहनत थी जो हमारे इतराफ़ में अभी भी देखने को मिल रही है मुफ्ती ज़ीशान साहब की। इसके बाद इब्राहिम फ़लाही साहब, इब्राहिम फ़लाही साहब, जनाब इब्राहिम फ़लाही साहब। अजीम साहब, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जनाब अजीम साहब। जनाब लईक साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ ले आए। जनाब अब्दुल्ला खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब। आजमगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के अहम रुकन जनाब अब्दुल्ला साहब। माजरा चाहता हूँ आपसे, रेहान भाई को काम है, अब्दुल्ला साहब आप सुन लें उनकी बात। अब्दुल्ला खान साहब स्टेज पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब दूसरे उनके हम नाम आपके सामने हाजिर हैं, और इसके अलावा अबू आमिर साहब, अबू आमिर साहब, ये लोग आजमगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के अहम रुकन हैं, जॉइंट सेक्रेटरी और फाल रुकन हैं, जनाब अब्दुल्ला साहब और अबू आमिर साहब। अलमीन नेशनल स्कूल की प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर दोनों लोगों की तरफ से इनामुल्लाह बेग साहब की वालिदा के लिए एक मोमेंटो, एक शॉल यहाँ पर पेश किया जाएगा, और इसके लिए मैं आज़मत ग्रुप के सदर जनाब ताहिर जमाल साहब को आवाज़ दूंगा। ये सिलसिला यहीं इख्तिताम पजीर हुआ।